Hello everyone, this is Ayushi and you are watching my channel English Grammar with Ayushi। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट को हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी गई थी, पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था। अब है फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये सब आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। पिछली वीडियो में आप एक्सप्लेन भी, मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस वीडियो से आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट। जिन बच्चों को या जिनको भी फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट हम इसमें देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। देखिए, यहाँ पर पहचान है, इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। गी, ठीक है, इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, हिंदी में इनकी ये पहचान हो गई। अब इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बहुत से बच्चों में सेल और विल में कन्फ्यूज़न होती है कि सेल कहाँ पर लगाते हैं और विल कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती है। सेल लगती है जिन वाक्यों में या जिनमें भी सेंटेंस में आई और वी आ रहा हो, मतलब मैं और हम करता आ रहा है तो उसके साथ आप सेल का यूज़ करोगे। और जिन वाक्यों में कोई भी आ रहा हो, तुम या वे या किसी का भी नाम, इन सब के लिए आप विल, मतलब आई और वी के बाद जो भी आपके सब्जेक्ट करता है, जो भी आपका करता बाकी बचा हुआ है, वो सब, उन सब के साथ आपकी विल आएगी। वर्ब मतलब क्रिया, किसके साथ क्या क्रिया यूज़ होती है? 3 क्रिया होती है आपकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। दैट्स क्लियर। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें अवश्य शब्द आता है। अवश्य की कोई इंग्लिश नहीं लगाते हम इसमें। जहाँ पर आप सेल लगाओगे वहाँ पर आप विल लगाओगे, मतलब सेल के स्थान पर आप विल का यूज़ करोगे और विल के स्थान पर आप सेल का यूज़ करोगे। ये इसका रूल है। अवश्य की कोई इंग्लिश नहीं होती। देखो, मैंने लिखा हुआ भी है, अगर वाक्य में अवश्य शब्द आ रहा है तो अवश्य की अंग्रेजी के लिए सेल के स्थान पर विल और विल के स्थान पर सेल का प्रयोग करते हैं। मतलब आई और वी के साथ आप फिर विल लगाओगे और बाकी सभी कर्ताओं के साथ आप सेल लगाओगे। ठीक है, कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। सबको कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि पास्ट में क्या लगाते हैं, कल के लिए फ्यूचर में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि आप क्या लगाओगे। कल के लिए आप टुमारो का यूज़ करोगे इसमें। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब हम आगे आते हैं। फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव, मतलब साधारण का फॉर्मूला क्या है? अफर्मेटिव, जिनमें ना तो नहीं शब्द होता ना कोई प्रश्नवाचक शब्द होता। ये मैंने आपको वीडियो पहले दी हुई है, उसमें आप देख भी सकते हो। ठीक है, अब है फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एग्जाम्पल है, हम सिनेमा जाएंगे। सिनेमा जाएंगे, इसमें नहीं शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा। कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा। गा, गे, गी इसकी पहचान है, गे आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्लियर। अब हम देखो इसके करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बताया था, देखो आई और वी के साथ क्या है? शैल है आपका, बाकी सभी के साथ आपका विल है। आई और वी के साथ आपका शैल है, तो इसमें क्या आ रहा है? हमारा हम आ रहा है। हम, तो हम की क्या है? वी, तो वी के साथ आप क्या लगाओगे? विल या सेल? सेल लगेगा। उसके बाद वर्ब मैंने बताया हुआ है आपको, पीछे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वर्ब किसको बोलते हैं। आप वर्ब की पहचान कैसे करेंगे कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ पर है। ठीक है, तो हम सिनेमा जाएंगे, वर्ब आ गया जाएंगे, गो आ गया, कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा, तो गो टू सिनेमा। वी शैल गो टू सिनेमा। नेक्स्ट है, वह तुम्हारी सहायता करेगी। गी आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है और इसमें कोई भी नहीं या प्रश्नवाचक शब्द नहीं आ रहा, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। वह तुम्हारी सहायता करेगी, वह की ही आ गया, ही के साथ आप विल लगाओगे। सहायता करने की हेल्प, तुम्हारी की यू। दैट्स क्लियर। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके लिए क्लियर है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस क्या? फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है आपकी, इनमें नहीं शब्द आता है। क्या आता है? इसमें नहीं शब्द आता है। देखो, इसमें नहीं शब्द आ रहा है और इसमें नहीं शब्द आ रहा है, तो ये आपका नेगेटिव है। इसमें क्या है? फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद आप विल नॉट या शैल नॉट लोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आगे ETC, जो भी आपका बचा होगा।
एग्जाम्पल है वह आज स्कूल नहीं जाएगी, वह आज स्कूल नहीं, सॉरी जाएगी या जाएगा, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। तो जाएगा गा आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट है, नहीं आ रहा है इसमें, तो नेगेटिव सेंटेंस है। इसका फॉर्मूला ये रहा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लोगे, सब्जेक्ट ले लिया हमने वह, ही के साथ विल लगता है, उसके बाद नॉट लग गई नहीं की, फिर जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो, जाने की गो लग गई, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो गो टू स्कूल आज, टुडे। क्लियर। नेक्स्ट है मैं सैर को नहीं जाऊंगा, सैर तो घूमने के लिए जो बोलते हैं, घूमने नहीं जाऊंगा, तो मैं की आई आ गया, आई के साथ आप सेल लगाओगे, मैंने बोला था आई और वी के साथ सेल लगेगा, आई के साथ सेल, फिर नॉट, नहीं की नॉट लग गई, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर्मूले में बोल रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, गो, कहाँ जा रहा है, सैर के लिए या सैर को, के लिए बोल सकते हो, मैं सैर के लिए नहीं जाऊंगा या सैर को नहीं जाऊंगा, तो फॉर ए वॉक। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, हम तालाब में कभी नहीं तैरेंगे, नहाएंगे। देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है कभी नहीं की इंग्लिश हम नेवर लगाते हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ है। कभी नहीं वाला सेंटेंस हम कैसे बताते हैं, कभी नहीं नॉट के स्थान पर, जहाँ पर हम नॉट लगाते हैं वहाँ आप नेवर लगाओगे, और फिर आप क्या करोगे, नेवर लगाकर आप उसको साधारण की तरह बनाओगे सेंटेंस को। ठीक है, क्लियर। कभी नहीं के लिए आप नेवर का नेवर लगाते हैं। ठीक है, हम तालाब में कभी नहीं तैरेंगे, हम की वी आ गई, वी के साथ आप सेल लगाओगे, आई और वी के साथ मैंने आपको बताया था सेल लगाते हैं। फिर कभी नहीं की क्या आ गई, नेवर। नहाने की बात में की इन द पूल। क्लियर। अब हम आगे आ जाते हैं फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव फर्स्ट या सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में आपका होता है सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेते हो विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लगाओगे, नहीं है तो नहीं लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड ETC, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बिना आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड इंटेरोगेटिव सेकंड, देखो इंटेरोगेटिव फर्स्ट की पहचान होती है जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है। ठीक है, एंड इंटेरोगेटिव सेकंड वो होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, बीच में, जैसे देखो इधर क्यों आ रहा है इसके बीच में, तो इंटेरोगेटिव सेकंड है, इसमें शुरू में क्या आ रहा है, ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। क्लियर। अब देखो इंटेरोगेटिव सेकंड में आपका फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या रंजना गाना गाएगी, क्या रंजना गाना गाएगी, रंजना गाना गाएगी, गी आ गई, स्टार्टिंग में क्या आ गया, क्या वाले कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट होते हैं जिन वाक्यों के शुरू में क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले विल या शैल लगाओगे तो विल लग गया क्योंकि रंजना है, नाम है, विल, फिर सब्जेक्ट रंजना, फिर नॉट, नॉट है इसमें, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट मतलब गा रही है तो गाने की सिंग, गाना गाने की सिंगे सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर। आगे है अरविंद यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, इंटेरोगेटिव सेकंड है आपका ये। ठीक है, जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो आपके इंटेरोगेटिव सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्यों आ गया, वाई। मैंने आपके क्वेश्चन वर्ड की भी वीडियो आपके पीछे बताई हुई है, वो देख लेना आप, किसको क्या बोलते हैं, क्यों की इंग्लिश क्या है, क्या की इंग्लिश क्या है, कब की क्या है, ये सब पीछे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या अरविंद यहाँ क्यों नहीं जाएगा, क्यों की क्वेश्चन वर्ड क्या आ गई, वाई, उसके बाद विल या शैल, तो नहीं है मैं तो विल आ गया, अरविंद सब्जेक्ट, नॉट है इसमें, हैगा ये रहा, नहीं तो नॉट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब आना, तो आने की कम आ गई, बाकी क्या बचा, यहाँ, यहाँ की हेयर। क्लियर। फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं आपके, फ्यूचर जो टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि आपने फ्यूचर, आप बोलते हैं कि फ्यूचर हमने कभी नहीं, कहीं नहीं देखा, फ्यूचर हमने कभी देखा ही नहीं है, कि आगे हमें यही नहीं पता हमारे 1 मिनट बाद क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, या कल क्या होगा हमारे साथ, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो फ्यूचर मतलब हम एकदम से ही बना देते हैं, हमें कोई भी प्लान बनाना कि मैं अभी थोड़ी देर बाद सैर जाऊंगा, मार्केट जाऊंगा या मार्केट जाऊंगी, तो हम जो भी मतलब अचानक से जो भी हम सोचते हैं वही सब हमारा फ्यूचर होता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें, अफर्मेटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में, इंटेरोगेटिव के बारे में, सेल कहाँ पर लगाते हैं, विल कहाँ पर लगाते हैं, ये सब आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है।